लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। एक बात किसने कही थी लोकतंत्र के बारे में? वह कौन सा आदमी था जो इस बात को बोला था कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है? वो थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जी ने बोले थे कि जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या क्या है। हमने पिछले क्लास में बताया थे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में डिटेल हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे हमको चुनौतियाँ पढ़ना है कि हम लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र भारत है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चुनौतियाँ का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें पहला चुनौती है वह मुश्किल है जो लोकतंत्र में आती रहती है और उसे दूर किया जा सकता है। ठीक है ना। चुनौतियाँ तो आती रहेगी लेकिन उसको दूर भी किया जा सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है भारत में कि चुनाव जब होती है ईवीएम हैक हो जाती है, पारदर्शिता नहीं रहती है। बताया था ना पिछले क्लास में। तो लोकतंत्र में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे लोग वोट देने जाते हैं, शोषित किया जाता है, किसी को वोट भी नहीं दिया जाता है। कुछ वर्ग लोगों को, कुछ दबंग लोग उनको, छोटे छोटे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं पे धज्जियाँ उड़ रही है। उसी के लिए चुनौतियाँ हमको सामना करना पड़ रहा है। जो कि यहाँ पे वही चीज़ दिखाया, वह मुश्किल है जो लोकतंत्र में आती रहती है और उसे दूर किया जा सकता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, बुनियादी आधार की चुनौती। बुनियादी आधार की चुनौती वह चुनौती है, इस चुनौती में मौजूद गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। देखो लोकतंत्र में क्या है कि सरकार बनाना बड़ी मुश्किल है। क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा दल है इंडिया में, अलग अलग दल है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं ना। तो सभी पार्टियाँ चाहते हैं कि हम अपना अपना सरकार बनाए, लेकिन संभव इतना आसानी नहीं जितना हम सोच लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि वोटिंग कराना है, जनता के बीच में कैसे वोट लेना है, बहुत सारा चुनौतियाँ सामना करना पड़ता है। और चुनाव के दिन भी बहुत सारा चुनौतियाँ होती है। जैसे सेना को लगाना रहता है, कहाँ पे कौन सा मशीन हैक हो जाए, कौन सा शासन को कहाँ पे व्यवस्थित करना है, पूरी चुनौतियाँ भरी काम होता है यहाँ पे। देखो विस्तार की चुनौती, तीसरा पॉइंट है विस्तार की चुनौती। इस चुनौती में लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सभी समाजी समूहों, विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। देखो ये कह रहा है, इस चुनौती में लोकतांत्रिक शासन और सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों में और सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। करने का मतलब है कि देखो जैसे शासन व्यवस्था है हमारा, जैसे कि चुनाव जब आती है उस समय हम अलग अलग डिपार्टमेंट से भेजते हैं ना फौज को। बीएसएफ वाले रहते हैं, सीआरपीएफ वाले रहते हैं, सुरक्षा के लिए भेजते हैं कि कहीं पे भी कोई धांधली ना हो। तो बहुत बड़ा चुनौती है। मान लो कि हम वहाँ पे भेजें, पोलिंग एजेंट हो गए, टीचर लोग को लगाते उस समय लगाते हैं ना चुनाव के टाइम में। तो उस समय क्या है कि बहुत लोग वहाँ के जो लोकल आदमी होते हैं, जो लोकल दबंग होते हैं, उस समय परेशानियाँ पहुँचाते हैं उन लोगों को कि नहीं हमारा पार्टी जीतने वाला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवा दिया जाए। लेकिन इसको दूर करना है, जो कि गलत बात है ऐसे करना। और देखो आगे, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। लोकतंत्र कैसे मजबूत बनेगा? लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। इस चुनौती में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है। जैसे लोकतांत्रिक संस्था जितने भी है, चुनाव आयोग हो गया, उसको मजबूती से काम करना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र काम नहीं हो पाएगा। लोग अपना मनमानी करेंगे ना। ये चुनाव आयोग का काम है कि लोकतंत्र में चुनाव को सही तरीके से कराना और सही तरीके से निर्णय को सुनाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चुनाव आयोग को ही खरीदने की बात होने लगती है, जो कि बहुत गलत है। बहुत सारी पार्टियां वो दावा करते हैं कि हम ही बनेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि उस समय चुनौतियाँ बहुत सारी है। कैसे कोई पार्टी दावेदार कर सकती है कि हम ही बनेंगे? जब तक कि
लोकतंत्र में क्या है कि जनता ही चुनती है, जनता जिसको वोट देगी उसी को बनेगा। कोई पार्टियाँ नहीं बोल सकती कि हमारा ही एकदम कन्फर्म बनेगा।